तो 60,000 के पीसी बिल्ड की दो वीडियो के अपार सफलता के बाद आज हम बात करेंगे 70,000 के पीसी बिल्ड की कि अगर आप 70,000 का पीसी बिल्ड बनवाना चाहते हैं तो आप उसमें कौन कौन से कंपोनेंट चूज कर सकते हैं। तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज हृदय एंड यू आर वाचिंग इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल, जहां हम पीसी बिल्ड सजेशन, लैपटॉप सजेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते रहते हैं। देखो 70,000 के बजट में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं कंपोनेंट्स, लेकिन मैं आपको वो बताता हूं जो मैंने कंपोनेंट चूज किए हुए हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले कंपोनेंट की तरफ। तो पहला कंपोनेंट मैंने लिया हुआ है यहाँ पर ग्राफिक कार्ड, जो कि है Inno 3D का RTX 3060 Twin X2 12GB वाला वेरिएंट। ये ग्राफिक कार्ड आपको एकदम 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग दोनों करा देगा। अब इसके TDP पावर की बात कर लेते हैं तो ये ग्राफिक कार्ड टोटल 170 वॉट की पावर लेता है और इस ग्राफिक कार्ड के साथ 450 वॉट की मिनिमम पावर सप्लाई रिकमेंडेड है। यानी कि अगर आप किसी और बिल्ड में ये ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसमें भी आपको 450 वॉट की मिनिमम पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से और एक्स्ट्रा कंपोनेंट अपने बिल्ड में लगा रहे हैं। अब इस जीपीयू की प्राइस की बात करूं तो इसकी करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 26,000 और ज्यादा कुछ खास है नहीं जीपीयू के बारे में बताने के लिए। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया हुआ प्रोसेसर, जो कि है AMD की तरफ से R5 5600। ये प्रोसेसर 6 कोर 12 थ्रेड वाला एक पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि RTX 3060 के साथ मिलकर आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, जिसके बेंचमार्क हम वीडियो के एंड में देखेंगे। इस प्रोसेसर के साथ जो स्टॉक कूलर हमें मिलता है बॉक्स में, वही हम इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं। कोई भी एक्स्ट्रा AIO कूलर हम यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं। अब इस प्रोसेसर के प्राइस की बात करूं तो इस प्रोसेसर की करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 16,000 और बाकी अगर आप ऑफलाइन मार्केट में से परचेज करोगे तो 100-200-500 रुपए सस्ता भी मिल सकता है। अब ये तो हो गई प्रोसेसर की बात। अब हम बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट लिया हुआ है मदरबोर्ड, जो कि है MSI की तरफ से MSI B550 Pro VDH वाईफाई। हाँ, ये वाईफाई वाला मदरबोर्ड है। आपको बाद में एक वाईफाई डोंगल या ब्लूटूथ डोंगल लेने की जरूरत नहीं है, इसमें ही इनबिल्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ डोंगल दिया हुआ है। तो अब इस बोर्ड के स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि हमें इस बोर्ड में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। ये मदरबोर्ड माइक्रोटिक्स फॉर्म फैक्टर पर बेस्ड मदरबोर्ड है और इस बोर्ड में आपको मिलते हैं 4 रैम स्लॉट, जो कि 128 GB की रैम तक सपोर्ट करते हैं, वो भी 4400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। और इसमें आपको 2 M.2 के स्लॉट मिल जाएंगे, जिसमें से एक हीट सिंक के साथ आता है और एक में हीट सिंक नहीं दे रखी है, और 4 SATA पोर्ट, एक USB 3.0 का कनेक्टर और एक Type-C वाला पोर्ट। यस गाइस, इसमें Type-C वाला पोर्ट भी दे रखा है। अगर आपका कैबिनेट Type-C पोर्ट सपोर्ट करता है तो आप इसमें डायरेक्ट केबल लगाकर कनेक्शन ले सकते हैं Type-C पोर्ट का। और USB 2.0 के 2 पोर्ट फ्रंट पैनल पर, और इसमें आपको 2 RGB हेडर एंड एक ARGB हेडर भी मिलता है, और 16 पिन वाला Gen 4 का PCI Express स्लॉट, जिसमें हम ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं। अब इस मदरबोर्ड के बैक पोर्ट की बात कर लेते हैं। हमें इसमें बैक पैनल पर कौन कौन से पोर्ट मिलने वाले हैं। इसमें आपको मिलता है सबसे पहले एक बायोस फ्लैश करने का बटन, जिससे आप पेन ड्राइव लगाकर डायरेक्टली इस बटन को प्रेस करके बायोस फ्लैश कर सकते हैं बिना एक प्रोसेसर को लगाए हुए। क्योंकि जिन जिन बोर्ड्स में ये बटन नहीं होता, उन बोर्ड्स में हमें BC बिल्ड करने के टाइम पे एक पुराना CPU लगाना पड़ता, तब बायोस अपडेट करना पड़ता, उसके बाद हम एक बड़ा CPU लगा सकते हैं। AMD के केस में तो यहाँ पर हमें एक प्लस पॉइंट है कि बिना CPU लगाए हुए भी हम पेन ड्राइव से एक बटन दबाकर बायोस अपडेट कर सकते हैं। और इसमें आपको 3 वीडियो आउटपुट के पोर्ट्स मिलते हैं, एक VGA पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI पोर्ट, 4 USB 3.0 के पोर्ट, 2 USB 2.0 के पोर्ट, एक PS2 का वही पुराना वाला बेसिक सा माउस एंड कीबोर्ड लगाने वाला पोर्ट, और वो आपको भी पता है उस पोर्ट को कोई भी आजकल यूज नहीं करता है, और 2 वाईफाई एंड ब्लूटूथ के एंटीनाज और 3 वही ऑडियो के बेसिक से पोर्ट। अब इस बोर्ड की प्राइस की बात करें तो इस बोर्ड की करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 11,450 रुपीज। तो ये तो हो गई मदरबोर्ड की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया हुआ स्टोरेज में मैंने ली हुई एक M.2 NVMe SSD, जो कि WD की तरफ से आती है, SN570, जो कि मैंने 1 TB की यहाँ पर ली हुई है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड 3500 MB पर सेकंड की है, और इसकी करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 4,258 रुपीज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया हुआ है यहाँ पर रैम, जो कि XPG की तरफ से आती है, Gamix D30। यहाँ पर मैंने 8 GB की 2 स्टिक ली हुई हैं, जिसमें से एक स्टिक की करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 1,707 रुपीज। अब इन सभी कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट लिया हुआ है पावर सप्लाई, जो कि AntSport की तरफ से आती है, AntSport FB750B। ये 750 वॉट की पावर सप्लाई है। अगर आप इस सिस्टम को इसी स्पेक्स के साथ रखना चाहते हैं, ज्यादा अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो आप 600 वॉट की भी पावर सप्लाई ले सकते हैं किसी भी ब्रांड की अपने बजट के अकॉर्डिंग। बाकी इस पावर सप्लाई की प्राइस की बात करूं तो इस पावर सप्लाई की करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 4,697 रुपीज। अब इन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल करके रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैबिनेट लिया हुआ है, जो कि डीपकूल की तरफ से आता है, डीपकूल मैट्रिक्स 43FS। ये एक मिड टावर कैबिनेट है, जिसमें आपको 3 120 mm के RGB
सभी फैन प्री इंस्टॉल मिलते हैं और इसमें आपको साइड में एक टेम्पर ग्लास भी देखने को मिलता है। आईओ पोर्ट्स की बात करें तो टॉप पर यहाँ पर आईओ पोर्ट्स दे रखे हैं, एक USB 2.0 का पोर्ट, एक USB 3.0 का पोर्ट, एक ऑडियो पोर्ट। अगर इसके ड्राइव सपोर्ट की बात करें तो इसमें आप 2.5 इंच की 2 SATA SSD लगा सकते हैं, एक साइड पैनल पर मदरबोर्ड जहां लगता है उसके पीछे, और एक 2.5 इंच की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं बॉटम एरिया में, यानी कि टोटल आप 3 ड्राइव लगा सकते हैं इस कैबिनेट में। अब इसके फैन सपोर्ट की बात करें कि आप इस कैबिनेट में कितने फैन और कितने mm के फैन लगा सकते हैं, तो फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर आप फ्रंट में 3 120 mm के फैन लगा सकते हैं और 2 140 mm के फैन लगा सकते हैं, और टॉप पर 2 120 mm के और 2 140 mm के फैन लगा सकते हैं आप। और इस कैबिनेट में मैं लिक्विड कूलर की सपोर्ट की बात करूं कि आप कितने mm तक का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, तो आप इस कैबिनेट में 120 mm से लेकर 280 mm तक का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं टॉप पर एंड फ्रंट पर। और यहाँ पर आप 120 mm का बैक पैनल में भी लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं लगाता एक 120 mm का लिक्विड कूलर। अब इस कैबिनेट की प्राइस की बात करूं तो इस कैबिनेट की करंटली ऑनलाइन प्राइस है 3470 रुपीज। तो यही होता हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे ये पीसी बिल्ड कंप्लीट कितने का पड़ा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब पीसी बिल्ड हो ही गया है तो हम इसके बेंचमार्क भी देख लेते हैं। Targets. Spider-Man, happy holiday. सो आई होप गाइस आप लोगों को ये पीसी बिल्ड सजेशन वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जाना है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस बना के लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको 60,000 का फुल पीसी बिल्ड वीडियो देखना है तो ऊपर वाली वीडियो देखें, और अगर आप 1500 के अंडर में एक गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो ढूंढ रहे हैं या उसकी तलाश में है तो नीचे वाला वीडियो देखें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।